हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एएलएम लगने वाले साथियों को। तो साथियों, आप जिनके 48.5 मार्क्स हैं साथियों, और जिनके अदर कैटेगरी में 39 मार्क्स हैं, उनकी होगी अब बल्ले बल्ले टेंशन ख़त्म। तो साथियों, ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी लाया हूँ। ये वीडियो देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जिन साथियों के कम नंबर हैं, जो घबराहट के मारे रजाई के अंदर मुंह ढककर लेटे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम अपना काम धंधा कर लें, तो उन साथियों के लिए ये समर्पित वीडियो है। तो चलिए आइए पहले पड़ाव की ओर शुरुआत करते हैं। तो साथियों, ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये 1307 एएलएम जो हरियाणा में यूएचबीवीएन में लगे थे उनका है। और इसमें लगभग उस टाइम 26,000 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है साथियों, तो ये वो साथी थे। 10,000 कुछ बच्चों का डीवी हुआ था, बाकी जो बचे हुए थे लगभग 16,000 उन साथी जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए थे, जो डीवी में नहीं बुलाए गए थे, तो उनके नंबर देख लेते हैं साथियों। तो ये साथियों ने नंबर ले रखे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कैंडिडेट थे, 16,000 कैंडिडेट ऐसे थे कि 30, 31, 32। तो हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि साथियों जो बच्चे साथी कैंडिडेट कम ले पाते हैं। ठीक है, तो ये तो वो साथी हैं जिनके बिल्कुल ही थोड़े नंबर हैं। ठीक है, अगर आप कितने नंबर हैं तो भाई आप भी भूल जाओ एएलएम भर्ती को। ठीक है, तो अगर इनसे ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो वो कितने नंबर वाले डीवी के लिए नाम आएगा या फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो चलिए आइए दूसरे पड़ाव की ओर। दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है साथियों। तो ये वो साथी थे जो शॉर्ट लिस्टेड स्क्रूटनी के लिए किए गए थे, जिनका डीवी में नाम आया था। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप कि ये हैं एग्ज़ाम के नंबर, बाकी नो गवर्नमेंट 5 नंबर। ठीक, इनको मिलाकर इनके टोटल नंबर बने थे साथियों। ठीक है, लेकिन अब की बार हमारे पास जो है वो 5 नंबर नहीं हैं। आप सभी को पता है, सिर्फ वो 2.5 नंबर है। पिछली बार 10 नंबर थे, तो लिस्ट का उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ऐसी लिस्ट बनाई गई थी। तो आप साथियों इस साइड में गौर करें, किस साइड में गौर करें, इस साइड में गौर करें कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो ये साथी थे जो डीवी के अंदर थे, जिन्होंने नंबर जिनके ये आए हुए थे। लेकिन जब उन साथियों से सबसे पूछा गया तो उन्होंने किसी ने अपने नंबर 60 से कम नहीं बताए। मेरे 65 है जी, मेरे 60 हैं, या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो उन साथियों के नंबर ये थे इस प्रकार से। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनके इस प्रकार से नंबर आ रहे थे, आप देख पा रहे हैं। तो लगभग आप इस लिस्ट में देखो, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे, तो आपको यही स्कोर मिलेगा, लगभग बच्चों का यही स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो ये 10,000 कुछ बच्चे थे, 10,300 या कुछ थे, एग्जैक्ट डाटा मेरे को याद नहीं है। तो इनके ये नंबर थे, साथ में ये नंबर जुड़ के ऐसे रहे थे। तो इन्होंने सोचा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इनके इतने इतने नंबर थे, कोई किसी कैटेगरी का था, कोई किसी कैटेगरी का था। जब फाइनल रिजल्ट जब आया तो साथियों क्या रहा, कितनी लिस्ट गई, मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट 1307 एएलएम का आया, तो 10,000 डीवी दे के आए थे, जो अपने नंबर 60-65 बता रहे थे। ओरिजिनलिटी मैंने आपको बता दी, क्योंकि डिटेल रिजल्ट आ गया था, आपका भी आ जाएगा। तो जब यहाँ पर जनरल की सीट थी भाई, देखो टोटल 1307 थी, जनरल की 460 सीट थी सिर्फ। तो इसके अंदर जब मैं बात करूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा, चारों सीट जो 460 सीट 57 पर लिस्ट गई थी साथियों। ठीक है, 57 नंबर पे। आपकी बार 460 सीट नहीं है, आपकी बार जो सीट हैं वो आपको 2218 मिलेंगी साथियों, टोटल मिला के जनरल की। उससे थोड़ी कम कर लो, क्योंकि इसमें एससी की भी है 2218 में। तो यहाँ पर 5 गुना के लगभग हो जाता है साथियों। और वापस पिछली बार 5 नंबर थे सोशल इकोनॉमिक के, नो जॉब के, और 5 नंबर एक्स्ट्रा थे। ठीक है, तो उस प्रकार सिलेक्शन। एससी की जो लिस्ट गई थी साथियों 222 पोस्टों के लिए, पिछली बार वो कितनी गई थी, वो 49 नंबर गई थी। ठीक है, अब की बार इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि 5 गुना है, और 2.5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के हैं। और तो लिस्ट 42 जाएगी, 41-42 जाएगी। तो कहने का मीनिंग है बीसीए की कितनी चली जाएगी गुरुजी। ठीक है, अब बीसीए की बता देता हूँ आपको। बीसीए की भी आपकी 50 गई थी यहाँ पे, तो थोड़ा ही फ़र्क पड़ा था, 48-50 आपने किसी ने देखी। एससी की 49 पे थी, 1 नंबर का फ़र्क था साथियों। ठीक है, अभी ईडब्ल्यूएस की भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए साथी, ज़्यादा इसमें डाउन आएगी। ये वीडियो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको। 130 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की 51 पे गई थी साथियों। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक नंबर का फ़र्क पड़ा था,
इसी प्रकार से जो आपकी लिस्ट बनेगी जनरल को छोड़कर, मान लो जनरल की जो अभी जो भर्ती है एलम में, इसमें 51 पे चली गई सपोज, तो बाकी जो बच रहे हैं उनकी किसी की 42 पे गई, तो किसी की मतलब ईडब्ल्यूएस की 44 पे चली जाएगी, 43 चली जाएगी, बहुत सारी सीटें खाली भी रहेंगी साथियों। तो जिस साथी के रियल का मीनिंग क्या है कि एचएससी की साइट पे जब उसको रियल में जो डाटा माना जाएगा भाई इसके नंबर 41 हैं, तो वो आदमी जो साथी है वो अपना सिलेक्शन श्योर समझे साथियों। तो जो घबराए हुए साथी हैं, उदास बैठे हुए साथी कि हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जो इस पेपर में पास हो गया, जिसने क्राइटेरिया ले लिया, कवर कर लिया, उसका सिलेक्शन 100% है। लड्डू बांट दो, बर्फी बांट दो, बस शर्त ये है कि आपके झूठे नंबर नहीं होने चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, झूठे नंबर क्या है कि आपने बताया कि सर मेरे 41 बैठ रहे हैं, लेकिन आंसर की ऑफिशियल आने के बाद आपके नंबर बैठे हैं 38, ठीक है, या 37, तो फिर गड़बड़ कहानी हो जाएगी। बस तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अपने आप मिलान करें, फिर आप इस सिक्योरिटी पे बैठेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका होना ही होना है भाई। यहाँ देख लो आप डीएसएम की भी देखो 16, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कोई चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए नहीं देखते हैं, जिस बंदे ने क्वालिफाई कर लिया उसका एएलएम की पोस्ट में नाम आना ही आना है साथियों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। बस जनरल का डिफरेंस इन्होंने ये डाल रखा है भाई, पेपर एक था, ठीक है, अदर ये लगा लो जनरल के लिए इन्होंने भाई 48.5 मांग लिए और इस साइड में इन्होंने मांग लिया 39। बस पेपर एक था, लेकिन ये डिफरेंस ज़्यादा दे दिया जनरल के साथियों को, तो ये थोड़ा सा एक धोखा है साथियों। भाई इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बस तो जनरल के साथी इसमें कम लगेंगे, थोड़े से जिनके नंबर कम हैं, जो क्वालिफाई मुश्किल से कर पाए। देखो साथियों, दिमाग तो भगवान ने सभी को एक ही दिया है। जब एग्ज़ाम एक हो रहा है तो इतना नंबर का डिफरेंस भी थोड़ा हो सकता 4-5 नंबर का हो जाता तो भी कोई बात नहीं थी, थोड़ा ज़्यादा है। चलो वो सरकार की बातें हैं, लेकिन जो अब एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। तो साथियों ये टोटल क्राइटेरिया था, 90 नंबर का इनका पेपर था, आपका 97.5 का है, 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के थे। इनको मिलाकर इनकी इतनी लिस्ट गई थी, एचएस की 24 पे गई थी भाई, जो हैंडीकैप्स आती हैं। लेकिन अब वो 24, 24, 16, 18, 36 ख़त्म हो गए। कम से कम आपको 39 नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आप अदर कैटेगरी में हो, और अगर जनरल में आते हैं तो 48.5 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो इसकी पोस्ट 1300 थी, फिर भी इसकी लिस्ट इतनी कम रही थी। और अब की बार लिस्ट पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, जेन्युइन बच्चे हैं। और साथ में एक बात और बता देता हूँ कि इसके अंदर से ही आपकी एससी की पोस्ट हैं, वो साथी जाएंगे, कम से कम 681 पोस्ट है लगभग। जो जेई की पोस्ट हैं वो भी 400-500 के करीब हैं, तो वो भी साथी चले जाएंगे। तो 1000 साथी तो इसमें से जो अपर लेवल वाले हैं वो चले ही जाएंगे लगभग, बाकी बच गए एएलएम के लिए। तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं गया हुआ साथियों, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, बस आप पास होने चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये तो एक सुनहरा मौका था, और जिस साथी ने पेपर दिया है और जिसने 2-4 अक्षर पढ़ लिए थे और एग्ज़ाम अच्छा हो गया और क्वालिफाई कर गया, तो उसकी तो नौकरी बन गई भाई, ज़िंदगी बन गई और रोटी बन गई भी आगे की, बच्चों का भविष्य और उसका सबका बन गया। तो बस आप अब सभी ये उम्मीद करें कि जल्दी से आंसर की आ जाए, आंसर की अपनी मिलान कर ली और फिर बाद में आपकी डीवी हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आ गई होगी। और मेरी वीडियो साथियों, मेरे विश्वास है कि जो मेरे चैनल पर जो वीडियो देखता है और मेरी जो एनालिसिस देखता है, उसको दूसरे चैनलों पर मज़ा ही नहीं आता होगा, ये मेरा मानना है। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आप बिल्कुल नहीं घबराना, जिसके थोड़े ही नंबर हैं, बस आप पास हो जाओ साथियों, क्वालिफाई कर जाओ, आपका सिलेक्शन श्योर है अपनी कैटेगरी में, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।